डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7वें चैप्टर में जैसे मैंने आपसे इससे पहले वाले सेशन में कहा था कि अब मैं डिविडेंड संबंधित निर्णयों डिसीजंस रिलेटेड टू डिविडेंड आपको समझाऊँ। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिविडेंड संबंधित निर्णयों एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, लेकिन अब इसके बाद वाले चैप्टर तो आने वाले हैं और जो इसके बाद वाले चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर टिके हुए हैं। तो जब तक हम डिविडेंड नहीं समझेंगे, उसके फैसले नहीं समझेंगे, तब तक हमें आगे के टॉपिक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आएंगे। डिविडेंड संबंधित निर्णयों में सबसे पहले तो एक मैनेजर को क्या क्या सोचना होता है। फिर से आपको रिपीट कर दूँ कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड कंपनी के नफ़े का एक हिस्सा है और ये किसके बीच में तकसीम किया जाता है? ये शेयर होल्डर्स के बीच में तकसीम किया जाता है। शेयर होल्डर्स जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अपनी पूंजी को रोकते हैं किसी कंपनी में, उस पूंजी के बदले उन्हें जो बदला मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। कंपनी की अगर हम कानून की बात करें तो उसके हिसाब से डिविडेंड सिर्फ आप कैश में दे सकते हो या चेक में दे सकते हो। अब ये फाइनेंस मैनेजर को तय करना होता है कि वो नफ़े का कितने टका हिस्सा डिविडेंड के तौर पर तकसीम करेगा और कितना हिस्सा कारोबारी तौर पर कारोबार में नफ़े के तौर पर रखेगा। अब ये जो डिविडेंड है ये कहीं ना कहीं पे कंपनी के लिए पैसे हासिल करने की अंदरूनी सबसे बेहतर जगह है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, अपने दूसरे मैनेजर्स के साथ डिस्कशन कर कर वो जो नफ़ा है उसको वापस री इन्वेस्ट पुनः रोकाण के उसकी फिर से सरमायाकारी करता है ताकि उससे फिर से इनकम आती रहे। अच्छा, अब डिविडेंड अंगेना निर्णय ने असर करता परिबળ कि जो डिविडेंड है इसके फैसलों पर कौन कौन सी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहला है चालू नाણાકીય वर्ष दरमियान कंपनीનો વહેંચણી पात्र नफो, कि ये जो साल चल रहा है, जो बरस चल रहा है, इसमें से हम कितना टका हिस्सा, कितना नफ़ा हमारे शेयर होल्डर्स को देंगे। भविष्य में कमाणीનો अंदाज, हम मुस्तकबिल में कितनी कमानी कर पाएंगे। पाछला वर्षों दरमियान कंपनीए चूकवेल डिविडेंडનો दर, पिछले साल कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया था। धंधा में नफ़ाना पुनः रोकाणनी ज़रूरियात, हमें फिर से हमारी कंपनी में, हमारे कारोबार में कितनी सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। कंपनी की वर्तमान समय में नाણાકીય परिस्थिति कि अभी हाल में कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, अने नाણાકીય ज़रूरियातों और कंपनी को कितने पैसों की ज़रूरत है। भविष्य में नफ़ाकारक रोकाणनु आयोजन, के मुस्तकबिल में फिर से कहीं से नफ़ा हासिल हो इस तरीके से प्लान करना। कंपनीना संचालकों वलन, कि कंपनी के जो संचालक है, जो मैनेजर्स है, वो क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर। करवेरानी नीति, टैक्स वगैरह की क्या पॉलिसी है। धाराकीय नियंत्रण, कानूनी कार्यवाही क्या है, कानूनी काबू कैसे है। कंपनीना शेयर होल्डरों की अपेक्षा, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो क्या उम्मीद करते हैं कंपनी से। मूड़ी बाजार की परिस्थिति, कि जो मूड़ी बाजार है, जो पूंजी का बाजार है, उसके हालात क्या है। कंपनी विकास दर, कि हमारी कंपनी की जो तरक्की की शरह है वो कैसी है। कंपनी की तरलतानी परिस्थिति, और कंपनी अगर कोई प्रॉब्लम्स पेश आ जाती है तो उससे कैसे बाहर निकलने के लिए रेडी है। ये एक फाइनेंस मैनेजर को सोचना होगा। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, वो है मूड़ी माळखुं, कैपिटल स्ट्रक्चर। बराबर। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मूड़ी माळखुं यानी क्या, उसकी तारीफ क्या है। मूड़ी माळखું એટલે નાણાં ઊભા કરવા માટે કંપનીએ બહાર પાડેલ જામીનગીરીઓ અને ઉપયોગમાં લીધેલા વિવિધ પ્રાપ્તિ સ્થાનોના વિસ્તાર તથા તેમની વચ્ચેનું પ્રમાણ। पूंजी को हासिल करने के लिए, पूंजी खड़ी करने के लिए कंपनी ने कितनी जामीनगिरियाँ बाहर पाड़ी और उनको कितना इस्तेमाल किया है, इन दोनों के बीच में का बैलेंस, उसको कहेंगे मूड़ी माळखું। अभी जो मूड़ी माळखું है इसमें दो चीज़ों का शुमार होगा। सबसे पहला कि मूड़ीकरणનો प्रश्न, कि भाई पूंजी की ज़रूरत कितनी होने वाली है इन फ्यूचर, अने मूड़ीना प्राप्ति स्थानों, कि हमें पूंजी कहाँ से हासिल
हो सकती है। अब कंपनी क्या करती है, अपनी जो जामीनगिरी है उसको बाहर पाड़कर, उसको बाहर रखकर कैसे पूंजी हासिल करती है, इक्विटी शेयर्स के ज़रिए, प्रेफरेंस शेयर के ज़रिए, डिबेंचर के ज़रिए। अभी अलग अलग किस्म की जो जामीनगिरियाँ हैं, इससे कहीं ना कहीं पे कंपनी को अच्छी खासी तादाद में पूंजी हासिल होती है। अभी जो मूडी माड़कू है उसकी खुसूसियात क्या क्या है और कितनी है। जो हमारी मूडी माड़कू है जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे, उसकी 9 खुसूसियात है। अब वो खुसूसियात कौन कौन सी है हम देखेंगे। सबसे पहला सरलता, कि हम एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर किसको कहेंगे कि जिसमें आपको कम से कम जामीनगिरियाँ बाहर रखना पड़े। आप अगर निज़ामी तौर पर देखा जाए तो आपको किसी तरीके की परेशानी ना आए। दूसरी खुसूसियात है नफ़ाकारकता, कि यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नफ़ा हासिल कर पाओगे उस पूंजी के ऊपर, ये देखना। नाणानी पर्याप्तता, कि जो पैसे मिल रहे हैं वो मुकम्मल है या और ज़रूरत पड़ने वाली है, ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, ये देखना होगा। परिवर्तनशीलता, बदलाव, कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकें। करकसर यानी कमी, हमें हमारी पड़तर कीमत कम से कम हो, इस तरीके से हमारे माल की पैदावार करनी है, कमी करनी है। समतुला यानी बैलेंस, मालिकीनी मूडी यानी उछीनी मूडी, यानी जो मालिक के पास खुद की पूंजी थी वो, और जो उसने मार्केट से लिए हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, अनामत वगैरह के ज़रिए, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, बराबर। ऐसा अगर कोई एक भी ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत, और अगर कोई एक भी कम हो गया तो भी दिक्कत। तरलता कि आसानी, ये जो आपने कर्ज लिया है बाहरी बाज़ार से, ये आप आसानी से चुकता कर दो और वक्त पर चुकता कर दो। सबसे पहली बात ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आकर्षण, कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स है वो हमारी तरफ खुद ब खुद आ जाए, वो उनको अट्रैक्ट करना चाहिए। हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए कि वो खुद उन इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींचे। इसके बाद आता है सद्धरता, कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का बोझ नहीं होना चाहिए, खास करके ब्याज का। क्यों? क्योंकि ब्याज का जो बोझ होता है उससे कहीं ना कहीं पे आपका नफ़ा कम हो जाएगा। आपका नफ़ा कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप इन फ्यूचर आपको जो इन्वेस्ट करनी है, दोबारा सरमायाकारी करनी है, आपको उसमें प्रॉब्लम्स पेश आएगी। अब अगर आपको उसमें प्रॉब्लम्स पेश आई तो आपने जो उधार पैसा लिया है मार्केट से वो आप वक्त पर चुकते नहीं कर पाओगे ना। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में आपकी जो रेपुटेशन है उस पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। और एक बिजनेसमैन के लिए, एक कंपनी के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बाज़ार में अपनी जो रेपुटेशन है, अपनी जो शाख है उसको बरकरार रखे, बल्कि उसमें बदलाव करे, अपनी उस इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करे, ना कि अपनी इमेज को मार्केट में ख़राब करे। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि डिविडेंड से मुताल्लिक फ़ैसले कैसे लगते हैं, कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन पर असर करती हैं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, कैपिटल स्ट्रक्चर की तारीफ़ देखी और कैपिटल स्ट्रक्चर की खुसूसियात देखी। कैपिटल स्ट्रक्चर की कितनी खुसूसियात देखी? 9 खुसूसियात देखी। इंशाल्लाह अब हम हमारे आने वाले सेशन में मूडी माड़खाना प्रकार के टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे।